नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड में एक और इसी प्रकार का केस आया। पहले शाहरुख खान, जिसके विषय में मैंने पूरा डिटेल दिया था कि शाहरुख खान ने किस प्रकार से हत्या की और उसको बचाने वाला एक डीएसपी था। हिंदू लड़की थी, हिंदू लड़की जो अपने आप को ट्राइबल कहते हैं, मतलब ट्राइबल हिंदू लड़की थी, और उसको प्रेम प्रसंग ये वो वन साइडेड लव, और लव के बाद जब लड़की ने मना किया, कन्वर्जन से शायद मना किया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, तो फिर उसकी तेल डालकर हत्या कर दी। खिड़की खुली हुई थी और उसमें पेट्रोल डालकर हत्या की। पुलिस ने उसको 19 वर्ष की लड़की दिखाने की कोशिश की, लव एंगल दिखाने की कोशिश की। बाद में जब सत्य सामने आया तो फिर वो लड़की 15 साल की निकली और वन साइडेड लव एंगल भी निकला, और बहुत कुछ। वो डीएसपी जो बचाने की कोशिश कर रहा था उसको फिर सस्पेंड करना पड़ा सरकार को, और कम से कम सेटिस्फैक्शन देना पड़ा। इस बात को लेकर हम सबको पता ही था। झारखंड में उसी जिले में, दुमका जिला था, उसी जिले में फिर से सेम तरह की घटना हुई और लड़की की आयु 14 वर्ष की है, और मुलजिम भी जिसका नाम सामने आया है वो मुलजिम भी उसी प्रकार का है, अरमान अंसारी। झारखंड को मैं देखने की कोशिश कर रहा था तो झारखंड मुझे लगता है देश में, हालांकि टारगेट तो हर एक राज्य है, लेकिन झारखंड मुख्य रूप से फर्स्ट टारगेट पर है। और झारखंड में चल क्या रहा है, झारखंड में खास तौर से लड़का अपने आप को हिंदू दिखाता है, हिंदू दिखाकर वो लड़की को प्यार के जाल में फंसाता है, ट्राइबल एरिया में घुसता है और फिर उसके बाद उससे शादी करता है। हिंदू नाम से, हिंदू रिचुअल, हिंदू रिवाज से शादी करता है, और शादी करने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं या थोड़ा समय बीत जाता है, तब फिर उसको बताता है कि मैं मुसलमान हूँ। परिवार से मिलवाता है, परिवार भी कहता है मैं मुसलमान हूँ। हम लोगों को याद होगा झारखंड में बहुत पॉपुलर केस आया था। अब आप सोचो कि इस लेवल की अगर कोई एथलीट हो, इस लेवल की विल पावर की लड़की हो, और उसको अगर इन झमेलों में फंसाया जा सकता है तो फिर क्या नहीं किया जा सकता। तारा शहदेव, हम सबको याद होगा नाम, नेशनल शूटर थी। तारा शहदेव को रंजीत कोहली नाम के एक व्यक्ति से प्यार हो गया। रंजीत कोहली अपने आप को बताता था, तमाम तरह की वीआईपी गाड़ियों में घूमता था, बहुत बड़ा अपने आप को व्यापारी बताता था। प्यार हो गया था, शादी हो गई थी। शादी के बाद दोनों रहने लगे। एक दिन जब रमजान का महीना चल रहा था तो रमजान में रोज़ा इफ्तार के लिए कार्ड छपे। रोज़ा इफ्तार के कार्ड पर उस व्यक्ति का नाम कुछ और लिखा था, रकीबुल हुसैन। अब रकीबुल हुसैन जब नाम लिखा था तो लड़की ने पूछा तो लड़के ने कहा कि हमने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। लड़के ने अपने परिवार वालों से मिलवाया और ये कहा कि भाई ये सबने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। हकीकत ये थी कि वो पहले से मुसलमान था और वो किसी प्रकार से लड़की को फंसाने के उद्देश्य से हिंदू बना घूमता था। और मज़े की बात यह है कि पूरे एरिया में उसकी आइडेंटिटी एक हिंदू की तरह थी। तो आप सोचिए कि नेशनल शूटर लेवल की लड़की के साथ अगर ऐसा हो सकता है, टारगेट बनाकर हिंदू बनकर ये हो सकता है, तो बाकी क्या नहीं हो सकता। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं झारखंड में सामने आई हैं, और कन्वर्जन को लेकर, मतलब फाइनली कन्वर्ट होना है, और कन्वर्ट ना हो तो उसकी हत्या कर देनी है। तारा शहदेव, जैसे मैंने कहा कि बड़ा इलस्ट्रेशन था, तारा शहदेव ने वो सारी चीज़ें निकाल कर सामने रख दी और उसको टॉर्चर किया जाने लगा। टॉर्चर करके लड़के के माँ बाप ने भी कहा कि इस्लाम स्वीकार कर लो। जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट होने लगी, लेकिन वो चूंकि विल पावर की स्ट्रांग लड़की थी इसलिए उसने पुलिस प्रशासन का सहयोग ले लिया। पुलिस प्रशासन का सहयोग लेने के बाद उसको किसी प्रकार से बचाया जा सका। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल से खेल चल रहा है। ऐसे कई एक प्रकरण झारखंड में आ चुके हैं। इसका मतलब ये हो, और सारा का सबका मॉडस ऑपरेंडी एक ही प्रकार का है। अब कल दुमका का ही एक और केस आया, और ये केस पिछले वाले से भी खतरनाक है। लड़के ने लड़की से जैसे भी उसने किया हो, लड़की और लड़के के बीच में कुछ
रिलेशन बन गया, लड़की ट्राइबल हिंदू है और लड़का मुसलमान है। लड़की एक पेड़ से टंगी हुई पाई गई, यानी कि उसको मारकर टांगा गया। लड़की के माँ बाप ने पुलिस के सामने ये आरोप लगाया कि उसके साथ सेक्स किया गया है, उसका रेप किया गया और रेप करने के बाद उसको फांसी से लटका दो, उसको गला घोंटकर मतलब फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। उसको हरेस्ट किया गया। मामला 376 का, 302 का, पॉक्सो एक्ट, SC ST एक्ट सब कुछ लग गया। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा जिस लड़का है जो एक्यूज्ड है उसका नाम अरमान अंसारी है और वो लड़की के संपर्क में था और लंबे समय से संपर्क में था। लड़की 8 से 10, जब पोस्टमार्टम हुआ तो लड़की 8 से 10 हफ्ते की, यानी कि 2-2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। प्रकरण क्या सामने निकल कर आया? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वहाँ झारखंड में एक बात ये सामने आने लगी है कि लड़का जो है वो लड़की पर दबाव बना रहा था कि तुमसे निकाह हो सकता है बशर्ते तुमको मुसलमान होना पड़ेगा। लड़की ने मुसलमान होने से मना किया, वो प्रेग्नेंट थी, कोई सल्यूशन नहीं निकल सकता था। लड़की माइनर थी, माइनर लड़की अगर कंप्लेंट कर देगी तो फिर पॉक्सो एक्ट भी लगता है, माइनर और किडनैपिंग भी लगती है और रेप भी लगता है। अच्छा तरीका ये अपनाते हैं कि उसको लड़की को मुसलमान बना लेते हैं। मुसलमान बनाने के बाद 15 साल की उम्र में उसको निकाह करने का अधिकार हो जाएगा और जब 15 साल के बाद निकाह करने का मिथक तरीके से राइट मिल जाएगा तो फिर उसको मुसलमान बनाकर निकाह कर लेंगे। फिर आगे जो मैंने उस दिन भी बताया था कि क्या क्या हमारे देश में चलता है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश सरकार, जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सरकार में बैठे थे तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर रैकेट सरकार ने पकड़े थे। इस प्रकार के क्या क्या रैकेट थे? रैकेट थे कि जो नाई की दुकान है, नाई की दुकान पर एक अलग से रूम बना होता है, उसमें अच्छे अच्छे सूट पहने टंगे होते हैं और बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं। नाई की दुकान पर उसकी चाबी होती है। नाई लड़के का मेकअप करता है, मेकअप करने के बाद वो अंदर से कपड़े पहनता है, कपड़े पहनकर वहीं से चाबी उठाता है, चाबी उठाकर बाइक से वो शिफ्टों में अलग अलग स्कूलों में जाता है। लड़कियों के जो टीन एज के स्कूल हैं उन स्कूलों में लड़का पहुंचता है, लड़की के पीछे पड़ता है। कई दिन तक ये प्रकरण चलता है और साल 6 महीने में लड़की संपर्क में किसी न किसी प्रकार के आ जाती है। लड़के को पैसे मिलते हैं एक बाकायदा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में, उन पैसों से वो करता है। और हकीकत में लड़का क्या निकलता है? बाद में निकलता है कि वो तो पंचर जोड़ता है, बाद में निकलता है वो तो कहीं मैकेनिकल काम करता है, बाद में निकलता है कि वो तो कोई सिलाई का काम करता है, वो कहीं कढ़ाई का काम करता है। लेकिन वहाँ स्कूल के सामने जब वो पहुँचता है तो वेल मेंटेन्ड पहुँचता है। कानपुर में आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद कानपुर में बड़े रैकेट पकड़े गए थे जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। कन्वर्जन लड़कियों का करना, लव जिहाद के प्रकरण करना, किसी प्रकार से भी कोई मुसलमान लड़का जिसको कोई आवश्यकता हो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से पैसे देना और रैकेट चलाना। भागने लड़की जब भाग जाए तो उसको रखने की भी व्यवस्था करना, उसके प्रोटेक्शन की भी व्यवस्था करना। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसे चलता होगा। अरे भाई ये तो एक छोटा प्रकरण है, लेकिन जो प्रकरण सामने आए वो तो बड़े खतरनाक सामने आए। अभी सुहेल खान, सलमान खान का भाई, सुहेल खान की बीवी, उसका प्रकरण सामने आ गया। सीमा खान वो लिखती थी, लेकिन अभी उसने अपने नाम के आगे से सीमा हटा दिया। जब उनका डिवोर्स हुआ तो डिवोर्स के समय पर जो चीज़ें सामने आई उसका एक इंटरव्यू आया और उस सीमा का इंटरव्यू सीमा सहजल करके वो लिखती हैं, उनका इंटरव्यू आया जिसमें बड़ी खतरनाक बातें उन्होंने की। हुआ क्या? सीमा सहजल ने, सीमा खान वो लिखती थी, सीमा खान हटाकर अपने ट्विटर अकाउंट में सीमा सहजल लिख दिया, या कहीं पर घोषणा कर दी, जहाँ कहीं वो जिम करती थी, किसी कार्यक्रम में रहती थी, कोई रियलिटी शो कर रही थी तो सीमा सहजल लिख दिया। आप सोचिए कि उस लड़की ने जिसने सुहेल खान के साथ शादी की, शादी करने के बाद उसने उनसे डिवोर्स ले लिया, डिवोर्स लेने के बाद वो महिला अपना स्वतंत्र जीवन काटना चाहती है, उसने अपना सरनेम हटा दिया। ये हम सब जानते हैं जो कानून के छात्र होंगे
हम में से जो सुन रहे हैं कानून के छात्र होंगे, उनको मालूम है कि जब हम केस फाइल करते हैं डिवोर्स का, तो लड़की अपने पेरेंट्स का नाम इस्तेमाल करती है डिवोर्स के पर्पज से। यानी कि डिवोर्स नहीं हुआ तो भी वो पेरेंट का सरनेम इस्तेमाल करके मुकदमा फाइल करती है, और उसके बाद जिस समय डिग्री अनाउंस हो जाती है तो वो अपने पेरेंट्स का ही सरनेम लगाती है, पति का सरनेम नहीं लगाती। और अभी तो सुषमा स्वराज जी जिस समय विदेश मंत्री थी, उन्होंने ये भी प्रावधान कर दिया था कि लड़की अपने ही सरनेम से चाहे तो वो पासपोर्ट बनवा सकती है, पति का सरनेम लगाने की आवश्यकता नहीं। यानी कि हमने फ्रीडम देश में देने की कोशिश की। सीमा सहजल ने जैसे ही ये किया तो आप आंख खोलने वाली बात सामने आएगी। आंख खोलने वाली बात सामने ये आई कि सीमा सहजल के बेटे ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। उसने कहा हम खान हैं और खान ही हमारा परिवार है, हम मुसलमान हैं। आप सोचिए, लड़की के साथ उसका बेटा 24 साल पहले चूंकि विवाह हुआ था, बेटा बड़ा है, लड़की के साथ उसका बेटा गया, पति से डिवोर्स हो गया, और बेटा ये कहता है अपनी माँ से कि तुम तो मुसलमान हो, तुम सरनेम हटाने से तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म नहीं हो जाएगी, तुम सीमा सहजल अगर लिखने लगोगी उससे हम खान हैं, हम खान से सहजल नहीं हो जाएंगे, मैं तो खान हूं। साथ में उन्होंने कहा कि घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों में से अगर एक व्यक्ति अपना सरनेम बदल देगा तो वो अलगाववाद के लिए प्रेरित कर रहा है, वो अलगाववाद, वो घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। डिवोर्स्ड मां के लिए बेटा ये कहता है। तो आप सोचो कि किस स्तर पर हिप्नोटाइजेशन हमारे देश में चल रहा होगा, किस स्तर पर दिमाग को असंतुलित किया जा रहा होगा कि बेटा ये कहता है, अगर चाहता तो ये भी कह सकता था कि भाई अपना अपना सरनेम दोनों लगाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बेटा ये कह रहा है कि मैं खान परिवार का व्यक्ति हूं, मैं खान परिवार का ही रहूंगा और मेरे नाम के आगे से खान नहीं हटाया जा सकता। तुम अपने नाम के आगे से खान हटा जरूर रही हो, लेकिन तुम हो खान। मतलब अपनी मां के लिए अगर ऐसे सोच सकता है एक बच्चा, तो आप सोचिए कि इस्लाम में ये समस्याएं हैं क्यों आखिर। ये जो ट्रिपल तलाक का मामला है, ये जो 4 निकाह का मामला है, तो मेल जो है वो नहीं चाहता किसी तरह से कि वो ये जो उसको फैसिलिटी मिली हुई है ट्रिपल तलाक वाली की, जब चाहे तब उसने तलाक दे दिया, ये जो उसको फैसिलिटी मिली हुई है कि एक पत्नी के साथ वो 3 और रख सकता है और जब चाहे तब इनमें से किसी को तलाक देकर 5वीं ला सकता है, ये फैसिलिटी वो छोड़ना नहीं चाहता। जबकि हकीकत यह है कि उसकी माँ के साथ भी ये हो सकता है, हकीकत यह है उसकी बहन के साथ भी ये हो सकता है, हकीकत यह है कि उसकी अपनी बेटी के साथ भी ये गलत हो सकता है। वो अपनी बेटी का निकाह कहीं करके आए और जिसके साथ निकाह करके आए वो भी उसको ट्रिपल तलाक दे सकता है, नहीं तो वो तलाक सुन्नत 2 महीने 2.5 महीने में जो प्रोनाउंस हो जाती है वो दे सकता है। अब उसकी बेटी के साथ रहते हुए 3 और पत्नियां ला सकता है। लेकिन उसको अपनी फैसिलिटी दिखाई देती है, ना उसको अपनी बहन की समस्या दिखाई देती है, ना माँ की समस्या दिखाई देती है, ना बुआ की समस्या दिखाई देती है, मतलब फूफी की समस्या, ना खाला की समस्या, और ना ही उसको अपनी बेटी की समस्या दिखाई देती है कि बेटी के साथ भी ये हो सकता है। बस है क्या कि उसको 4 बीवियां रखने का अधिकार बरकरार रहना चाहिए, और उस इनमें से कोई समस्या खड़ी करे, अगर वो अपने राइट्स मांगे तो किसी भी समय उसको तलाक देने का अधिकार बरकरार रखना चाहिए, तो वो बरकरार रहे। लेकिन उसकी माँ, बहन, बुआ और बेटी, इनके साथ गलत हो जाता है, कोई समस्या नहीं। ये जो प्रकरण आया सीमा सहजल वाला, ये प्रकरण कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी अपनी माँ के साथ गलत हुआ है, और उसकी जब अपनी माँ के साथ गलत हुआ, अब उस परिवार में अभी अरबाज खान की पत्नी मलाइका अरोड़ा का खान लिखती थी, वो भी मलाइका अरोड़ा भी बाहर हो गई, लेकिन बेटा मलाइका अरोड़ा का जो बेटा है वो अभी भी खान है। वो कहता है मैं खान हूं, और वो कहता है मैं सलमान खान से उसकी शक्ल मिलती है, लोग कहते हैं। तो आप सोचिए कि इन परिवारों में जो टॉप लेवल के हैं देश में, जिनके पास धन की कमी नहीं है, जो समाज में रहते हैं, जिनकी एक छवि है, इन परिवारों में भी ऐसा चल रहा है, तो उसका जो रिपरकेशन है वो नीचे क्यों नहीं आएगा। इसलिए ये जो दुमका वाली घटना है, जो अभी वाली जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं, जिसकी आज डेड बॉडी में, सामान्य घटना नहीं है।
कि 14 साल की लड़की 2 महीने 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसकी हत्या कर दी गई है, और अंसारी नाम का लड़का, अरमान अंसारी नाम का लड़का उसका दोषी पाया जाता है, उसके साथ उसके फिजिकल रिलेशंस पाए जाते हैं, और लोग ये बताते हैं बयानों में, अड़ोस पड़ोस के लोग मीडिया में, कि लड़की को ये बेवकूफ बना रहा था। और जो और घटनाएं सामने आई वो ये हैं कि इस्लाम स्वीकार कर लो तो फिर निकाह हो जाएगा, अगर तुम हिंदू रहोगी, ट्राइबल रहोगी तो ये नहीं हो सकता। तो ट्राइबल अगर रहकर रहना है तो फिर या तो तुमको मरना होगा, क्योंकि तुम मरोगी नहीं तो मैं फंसूंगा, मतलब लड़का फंसेगा। इसलिए लड़का अपने आप को बचा ले जाए, लव जिहाद का प्रकरण भी करे। अच्छा ये हो गया कि ये जो घटना मैंने जो एथलीट वाली बताई, वो घटना के बाद जो मैंने घटना बताने की कोशिश की, उस घटना के बाद की जो बात आती है, ट्राइबल लड़कियां बहुत बड़े स्तर पर इस बात से बचने लगी हैं कि वो मुसलमान से बचें। फिर भी घटनाएं इतने सिस्टमेटिक तरीके, ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही हैं, और सूचनाएं तो ये हैं कि हेमंत सोरेन के बैठने के बाद ऑर्गेनाइज तरीके से अगर कहीं ये चल रहा है देश में, तो दो राज्य ऐसे, एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड, जहां पर सिस्टमेटिक तरीके से लव जिहाद के प्रकरण चल रहे हैं, जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से इस प्रकार की हत्याएं चल रही हैं। अब आप बताओ, तारा शहदेव, उसके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो किसके साथ नहीं हो सकता? तारा सहदेव को जब हिंदू बनकर ऐसा कर सकता है तो किसके साथ नहीं हो सकता? लेकिन तारा सहदेव के प्रकरण ने जो उसने हिम्मत दिखाई, और हिम्मत दिखाकर देश भर के सामने वो जो आई, उससे एक चीज तो इन प्रदेशों में आई कि कुछ जागरूकता नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा हूं जागरूकता आ गई, मैं ये कह रहा हूं कुछ जागरूकता तो लड़कियों में, बच्चियों में आई, और अब वो ये कहने लगी हैं कि हम मुसलमान नहीं बनेंगे। आपको शादी करनी है तो मेरे से ऐसी शादी करो, मुसलमान नहीं बनेंगे। लेकिन अब मुसलमान नहीं बनेंगे तो वो हिंदू बनकर शादी कर लेते हैं। अब कानपुर में तो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें यह कहा गया कि बहुत बड़े स्तर पर लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी करती हैं और फिर उसके पूरे परिवार को मुसलमान बना लेती हैं। क्या है कि फिर वो मुसलमान, मतलब हिंदू बन के शादी, हिंदू परिवार में शादी की, फिर वहां पर उसने प्रेशर डालना शुरू किया। कानूनन 7 वर्ष वाला चक्कर है। अब उसने ले जाने का, सताने का, दहेज मांगने का, ये वो, दहेज हत्या करने का प्रयास, ये सब मुकदमेबाजी का वो दिया। डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस, इतने सारे कानून हैं कि लड़के के परिवार वालों पर एक दबाव बनाया जा रहा कि केवल तुमको एक काम करना है कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो जेल चले जाओगे। तो जो रिवर्स लव जिहाद है, एक तो लव जिहाद यह है कि लड़का हिंदू बनकर लड़की से विवाह कर रहा है और फिर बाद में मुसलमान बना रहा है। दूसरा यह है कि मुसलमान लड़का हिंदू लड़की के साथ विवाह कर रहा है और फिर उस हिंदू लड़की को मुसलमान बनाकर विवाह कर रहा है। तीसरा प्रकरण जो आया वो ये है कि मुस्लिम लड़की हिंदू बनकर निकाह कर रही है और फिर उसके पूरे परिवार को मुसलमान में कन्वर्ट कर रही है। ऐसा कानपुर में बहुत सारे प्रकरण लोगों ने बताए। आप सोचो कि किस लेवल पर हमारे देश में ये चल रहा है और ये कैसे रुकेगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अपने यहाँ रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज कानून पास किया है। उस कानून पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, हम सब जानते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, इसलिए वो अडिग हैं। जब तक पिछली सरकारें जब चल रही थी तो हम सब देख रहे थे, सब कुछ चल रहा था और जो विक्टिम था उसी के ऊपर मुकदमा हो रहा था। इस बार कम से कम योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री जो देश में हैं, उन्होंने तो अपने यहाँ इस प्रकार के प्रकरण को कंप्लीट बैन लगाने की कोशिश करी है। कैसे कि वो स्कूलों के बाहर जो लड़के खड़े होते थे, एंटी लव जिहाद स्क्वाड चला दिया। दूसरा, इस प्रकार का प्रकरण आता है तो तुरंत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती, पूरे गैंग पकड़ लिए। लेकिन क्या करेंगे बाकी ट्राइबल एरियाज में? ये गंभीर विषय है। ये हम सबको, हमारी बच्चियों को, हमारे परिवारों को बताना होगा, समझाना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।